अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। मकाफात अमल एक ऐसा मरहला होता है कि इंसान ना चाहते हुए भी उसका शिकार होता है। और आज मेरे पास जिस शख्सियत की कहानी है, यकीन करें वो अपने वक्त का फ़िरौन है। उसने ऐसे मुलाजमीन, गरीब मुलाजमीन की तनख्वाहें दबाई रखी, 2 साल उन्हें जलील करता रहा। और जब अल्लाह की लाठी बरसने को आई, यकीन करें फिर क्या हुआ। फिर ऐसा हुआ और ऐसा काम हुआ कि सारे उसके लाखों करोड़ों फीसों में दिए गए पैसे भी गए और अरबों की प्रॉपर्टी भी गई। जी, आप यकीनन कुछ ना कुछ समझ गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर जो कराची में हिल पार्क है, उसकी ज़मीन पर से कब्ज़ा ख़त्म कराया गया है और उसमें बड़ी नामी गिरामी शख्सियात के घर हैं और अरबों रुपए मालियत के ये घर हैं। और उसमें एक ख़ास शख्सियत का घर भी है जो आज तक दूसरों को ब्लैकमेल करता रहा, जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपने अखबार को इस्तेमाल करता रहा, जिसने जो है वो इमरान खान और उनकी साबका बीवी के मामलात पे जिस तरीके से आज़ादाना तौर पर ख़बरें लगाईं, यकीन करें ऐसे तो फौज फिल्मों में भी नहीं होता। बहरहाल रफ़ीक अफ़गान जो रोज़नामा उम्मत के मुदीर हैं और मालिक भी हैं, उन्होंने जो घर बना रखा था हिल पार्क की ज़मीन पर कब्ज़ा जमा कर, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गिरा दिया गया है। और यकीन करें इस घर में मेरे समेत पता नहीं कितने मुलाजमीन के खून पसीने की कमाई, खून जो है वो लगा हुआ था। और मुझे आज भी वो एक नौजवान जो है सहाफ़ी याद आ रहे हैं। यकीन करें वो अक्सर मुझे फ़ोन करके कहते थे, अख्तर भाई मैं क्या बताऊं, मेरे पास किराया नहीं है, मैं क्या करूं। मैं जब भी जाता हूं मत अखबार के दफ्तर, मुझे धक्के देकर निकाल दिया जाता है। यकीन करें 2 साल का सर्विस रिकॉर्ड, 2 साल लगातार उम्मत अखबार ने जिस तरह हमें इस्लामाबाद में जो है परेशान किए रखा और रावलपिंडी में जो उनकी बिल्डिंग थी और जिस तरीके से वहाँ उन्होंने हमारी तनख्वाहें दबाई रखी। और यकीन करें वो भी एक दिलचस्प कहानी है, वो भी छुप छुपा के वो बिल्डिंग बेचकर यहाँ से रफो चक्कर हो रहे थे। अल्लाह भला करे वहाँ पे हमारे एक और मेहरबान मेरे साथ काम करने वाले नासिर अब्बासी का, कि उन्होंने बर वक्त हमें बताया कि जनाब आप बड़े मज़े से हो और तनख्वाहें वो दे नहीं रहे, अब उन्होंने इमारत भी बेच दी है, अब वो निकलने के चक्करों में है। यकीन करें फिर हमने तमाम मुलाजमीन को इकट्ठा किया और अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमने वहाँ धरना दिए रखा, उस ज़मीन पर कब्ज़ा जमाए रखा और मालिक मजबूर हो गया रफ़ीक अफ़गान कि वो हमारे ना सिर्फ 2 साल के वाजिबात उसे देना पड़े, बल्कि उसे ये इमारत के हवाले से भी अब वो परेशानी का शिकार है, क्योंकि अभी इस इमारत के हवाले से भी कई मामलात चल रहे हैं। और चूँकि अभी मामलात अदालतों में है, इसलिए अभी उस पर तो मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता। ताहम कराची में जो कुछ हुआ है, और वो मुझे अमीन भाई कभी नहीं भूलते, यकीन करें आज भी उनकी जो बातें हैं मुझे याद आ रही हैं। वो कहा करते थे, सिद्दीकी भाई यकीन करें आज मुझे पास सुबह का खाना था, रात का नहीं है, और उनके पैसे भी इन्होंने दबाए रखे। वो बेचारा रोता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो जो है खुदसोजी के लिए उसने ऐलान कर दिया, इन्होंने पुलिस बुलवा ली, बहुत सारा मामला और बहुत सारा उसको जो है उसका पैसा उन्होंने देना था, ताहम उस बेचारे को उन्होंने कुछ नहीं दिया। नतीजा क्या निकला, मकाफात अमल देख लें, इन्होंने गरीबों का पैसा खाया, मज़दूरों का पैसा खाया। जो है वो मस्कीन बेचारे जो वर्कर थे, जो इनके दफ्तर में बैठकर ख़बरें बनाते थे, सारी रात अपनी नींदों को ख़त्म करके अपनी आँखों की रोशनाइयाँ उनसे छिन गई, मगर ये उनके पैसे खा के बैठे थे। आज अल्लाह ने वो लाठी चलाई है कि इनके करोड़ों अरबों रुपए का मकान जिसको इन्होंने बड़े नाज़ों से और बड़ी अदाओं से और बड़े
کیا بتاؤں آپ کو، دنیا کے کہاں کہاں سے سامان لا کے وہ گھر بنا تھا، اور رفیق افغان کا وہ گھر اب مسمار کر دیا گیا ہے۔ جی، روزنامہ امت کے مالک کا گھر بھی گرا دیا گیا ہے، اور انہوں نے بڑے مہنگے وکیل کرنے کی کوشش کی عدالتوں میں، لیکن اللہ نے ان غریب مزدوروں کی، ان غریب لوگوں کی بات سن لی، اور انہیں بھی مکافات عمل جو ہے اس کا حساب جو ہے وہ انہیں بھی اپنے کیے کا حساب دینا پڑا۔ اور یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جو بھی کسی غریب کا پیسہ کھا رہا ہے یا کھا چکا ہے، وہ یقین رکھے کہ اس کی باری بھی آنے والی ہے۔ اور مجھے خوشی نہیں ہو رہی ہے ساری بات کر کے، مگر میں کیا کروں، مجھے وہ مزدور یاد آ رہے ہیں، میرے ساتھ وہ کام کرنے والے مجھے رپورٹر یاد آ رہے ہیں، وہ میرے ساتھ ڈیسک پہ بیٹھ کر کام کرنے والے لوگ یاد آ رہے ہیں۔ یقین کریں، جن کے والد کی ڈیتھ ہوئی، ان کے گھر جانے کے لیے اس بیچارے کے پاس کرایہ نہیں تھا۔ بار بار ہم جو ہے وہاں پہ گروپ ایڈیٹر بیٹھے تھے پنڈی میں، ہم ان کے پاس جاتے تھے، برائے مہربانی اس کو پیسے دے دیں۔ وہ کہتے تھے جی میں نے مالک کو بھیج دیا ہے، خط بھیج دیا ہے، میسج کر دیا ہے، جی اب ان کا یہ میسج ہے، اب ان کا وہ میسج ہے۔ یقین کریں، عیدیں گزرتی رہیں اور کیسے گزرتی رہیں، اس پہ میں اب مزید کیا بتاؤں۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا۔ ہمارے ساتھ انہوں نے جو کیا، غریبوں نے 2 سال جس طریقے سے ان کے چولہے بجھے رہے، ان کے بچوں کے علاج معالجے میں مسائل رہے، کئی ملازمین کے بچوں کو اسکولوں سے ڈسچارج کر دیا گیا، بیچاروں کو نکال دیا گیا فیسیں نہ دینے کی وجہ سے، کئی کو امتحانوں میں نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ اور آج اللہ نے وہ دن دکھایا ہے رفیق افغان کو کہ اتنی بڑی شخصیت کا وہ گھر بھی اب وہ اس معاملے میں آ گیا ہے، اور ہل پارک میں وہ موجود جو ہے وہ گھر بھی گرا دیا گیا ہے۔ اور اس خبر کے ساتھ انشاءاللہ ایک بار پھر ہم حاضر ہوں گے نئی خبر کے ساتھ۔ اس وقت تک دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز۔ بہت شکریہ۔